कि आप अपने ऑडिटर से लिखवा के सीए से दे दीजिए कि हमने भुगतान कर दिया। हाँ, तो सीए का सर्टिफिकेट लगा हुआ है जो, तो हाँ, सीए ने बोला है कि मात्र 2000 करोड़ के आसपास जो बैंक खाता से इनके पैसा रिफंड किया गया था, उसी को हम प्रमाणित करते हैं। कैश वाला पर साइलेंट हो गया है सीए। साइलेंट का मतलब आप समझ लीजिए। मैंने साइलेंट का मतलब ये हुआ कि जितना बैंकिंग ऑपरेशन जो उनके सामने ऑन रिकॉर्ड है उसको सीए कह रहा है कि हाँ ये हुआ है, इसके मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं, लेकिन हाँ। बोरी से इस बोरी को दिया, ये हम नहीं कर सकते, हम लिख नहीं सकते हैं। तो मतलब अपना डिग्री जब्त कराएगा सीए कोई। ओ, ऐसा भी तो ये लोग कर सकते थे कि भाई तुम जितने जिंदगी में कमाओगे, मान लीजिए 100 करोड़ कमाओगे या 200 कमा, एक सीए तो हो सकता है हजारों करोड़ कमा ले, लेकिन मान लीजिए कि 100-200 करोड़ रुपए हम तुमको दे देते हैं, लिख दो। ऐसा नहीं कर पाए ये। और सर हम एक चीज बता देना चाहते हैं, रास्ता उस समय भी था। जो मीडिएशन आज हो रहा है, सेबी के साथ बैठ के अगर 10% भी मीडिएशन का बात किए रहते तो शायद ये स्थिति नहीं हुई रहती। और 5120 करोड़ का डीडी लेके गए थे नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में। 5120 करोड़ का रकम लेके गए थे डीडी के रूप में कि बाकी पैसा हमने बांट दिया, ये रिमेनिंग अमाउंट आप ले लीजिए। जिसके लोग आ नहीं रहे हैं लेने, जिनका कन्वर्जन नहीं हो पाया था, उसका बैलेंस ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दिया। केवल 5000 करोड़ भी ये पब्लिक के थ्रू बंटवा दिए रहते उस समय, तो ये स्थिति नहीं होती। लोगों का रिपेमेंट हो गया रहता है और लायबिलिटी इतनी नहीं बढ़ती। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा जमा है उसका ब्याज एफडी का मिल रहा है, और इनका जो ब्याज है मार्केट में वो बढ़ रहा है 14-15% के हिसाब से, और एफडी पे मिल रहा होगा 7%, 6%। तो ऑलरेडी ये 5000 करोड़ की जगह जो सुप्रीम कोर्ट में दिए पब्लिक का रिपेमेंट कर दिए रहते तो 15-20 हजार करोड़ के प्रॉफिट में रहते। लेकिन इन्होंने लोगों का पैसा रिटर्न करना सही नहीं समझा। लोगों का पैसे के बदले में नया सर्टिफिकेट, रिमेनिंग अमाउंट सुप्रीम कोर्ट में 5000 करोड़ का डीडी देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा कि 5000 करोड़ बहुत बड़ा रकम है, मामला रफा दफा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। 5000 करोड़ के बाद भी आदेश हुआ कि जो आपने पेमेंट किया उसका प्रूफ आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये मानते ही हैं कि जमाकर्ता को आप दिए, जिसके लिए सारा पेपर इन्होंने भेज दिया सेबी में वेरिफिकेशन के लिए कि कैश में बांटे हैं तो सबका रिसीविंग है। अरे रिसीविंग है, अनपढ़ लोग है, क्या करवा रहे हैं? उस समय किसी को पता था कि क्या आप साइन करवा रहे हैं, क्या पेपर बदल रहे हैं? तो रिसीविंग तो ये ट्रक में जो लेकर के भेजे थे सेबी हाँ, में। सही रिसीविंग है, गलत नहीं है, मैनिपुलेटेड नहीं है, सही रिसीविंग है। क्योंकि जो भी कन्वर्जन हुआ था उसमें जमाकर्ता का साइन है कि हमने पैसा पा लिया। पैसा मिला नहीं है, बस सर्टिफिकेट का लेन देन हो गया है, हाँ, लेन देन हो गया, लेकिन साइन भी तो है। जो जिसका बॉन्ड है वो बोल रहा है कि हमको पैसा मिल गया, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं मिला? हाँ, ठीक बात है। तो अब दिक्कत यह है कि जिन्होंने पहले साइन कर दिया है कि मुझे पैसा मिल गया, वो कैसे क्लेम कर रहे हैं अभी? तो उनका नया सर्टिफिकेट मिल गया ना उनको, उनकी लायबिलिटी चली गई क्यूसॉप में। अब रियल एस्टेट और हाउसिंग से पैसा मांगने के हकदार वो नहीं है, अब क्यूसॉप से मांगेंगे वो। और क्यूसॉप वाले अगर सोसाइटी में चले गए तो सोसाइटी से मांगेंगे। जिसका सर्टिफिकेट उनके हाथ में है उसी विभाग से मांगेंगे ना, उसी कंपनी से मांगेंगे। तो जब वो साइन करते थे तो नया सर्टिफिकेट उनको मिलता था, तो उस सर्टिफिकेट पे लायबिलिटी शिफ्ट हो गई इधर से उधर। तो भारत सरकार तो अभी जो सोसाइटी वाला है, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, तो अमित शाह को बुरा भला कहने से तो काम नहीं चलेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि साहब मेरे पास तो सोसाइटी का ही ना होगा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका तो मैं देनदार हूं नहीं, या लिमिटेड कंपनी का। सोसाइटी के पास जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जो पैसा मैं लेकर के आपको दे सकता हूं, मैं दे रहा हूं। तो सोसाइटी में भी सहारियन, आपका सहारियन और स्टार का स्थिति अभी बहुत खराब है कि उसमें कट टू कट में नहीं लिखा गया है कि आपका पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा। मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, उसमें घुमाया गया है चीजों को। लेकिन हमारा इंडिया और सहारा क्रेडिट में क्लियरली मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ है, जिसके चलते इनकी बाध्यता है उसको देना। और सहारियन में और स्टार में उसके टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन पे आपने पैसा जमा किया है। किसी भी कोर्ट में जाइएगा उसको पढ़ा जाएगा कि आपने पैसा दिया तो आपके पैसा के बदले में कौन सा सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ। ये बहुत सारा मतलब सोचा समझा व्हाइट कॉलर स्कैम है सर, जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों को इस जाल में फंसा दिया गया है। और सहारा स्टार मल्टी जो है उससे तो अभी भी पैसे की उगाही हो रही है। तो उसके तो जिम्मेदार हम मानते हैं एक जज साहब को।
सीआरसीएस ने उसको रोक दिया था, काम करने पे रोक था। एक जज साहब कोई होंगे तेलंगाना हाई कोर्ट के, उन्होंने इस पे फैसला सुनाया कि हम स्टे देते हैं, और स्टे देने के बाद 3 साल के बाद उस कोर्ट में उस केस की लिस्टिंग नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि 6 महीना के अंदर केस को खत्म कीजिए, लेकिन स्टे देने के बाद, स्टे का मतलब यह हुआ कि सहारा को काम करने का परमिशन मिल गया, और परमिशन तब तक के लिए दिया गया था जब तक कि उसको केस फाइनल नहीं हो जाता है। मतलब 2-4 महीना में केस को सुनवाई होती, आदेश आता, लेकिन 3 साल में सुनवाई भी नहीं हुई। और उस स्टे के बदौलत ये पैसा अभी भी उलट पलट कर रहे हैं, और पूरा सिस्टम से कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सहारा सिस्टम के लूपहोल्स का जितना फायदा उठा सकती है वो उठा रही है, और ये इंटेंशन आज का नहीं है, इंटेंशन पुराना है, शुरू से ही ये चल रहा था। एकदम चल रहा था सर। तो सिस्टम में जो लूपहोल्स है, बड़े बड़े वकील लोग पे पैसा खर्चा होता है, जैसे आम आदमी को सुनवाई में बहुत समय लग जाता है, बड़े बड़े वकील जाते हैं, तो कंटेम्प्ट का केस ही लोग जज साहब पे कर सकते हैं। जो सुब्रत राय सहारा जी को जेल में रखा गया था 2 साल, उसके अगेंस्ट में रीट पिटीशन क्रिमिनल फाइल है, जिसका अभी हियरिंग का टेंटेटिव डेट जुलाई में आ गया है, 15 जुलाई, कि जो आदेश पारित किया गया, जो डिटेंशन हुआ सुब्रत राय सहारा का, वो वैध नहीं था। उस पर भी सुनवाई हो चुकी है। तो पैसा के बदौलत बहुत कुछ किया जा सकता है, जल्दी भी सुनवाई हो सकती है, टाला भी जा सकता है। किस सुनवाई से मतलब है, अब 18 बार एडजॉर्नमेंट मिल चुका है SFIO वाले मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट से, और 19वां बार फिर दे दिया कि ठीक है अब आइए अगस्त में। SFIO के पास हम RTI में किए थे कि बताइए कि क्या स्टेटस है, तो हमको बोला गया कि हमारी कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि हम RTI में इंफॉर्मेशन दें जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। मुझे तो लगता है कि न्यायालय भी पार्टी है इसमें। न्यायालय इन द सेंस कि आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज साहब ने स्टे कर दिया। नहीं, कोलकाता नहीं सर, तेलंगाना हाई कोर्ट का जज साहब ने स्टे किया, उसके बाद सुनवाई हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, और वो स्टे किया, फिर दोबारा हियरिंग नहीं हुई, और 3 साल तक ये उगाही चल रहा है। अब उस उगाही, वो पैसा जो नहीं मिलेगा, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? ये तो सिस्टम है, सिस्टम है। अच्छा, आप कोर्ट पे उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, हम ही लोग को जेल हो जाएगा उल्टा में। तो एक काम करते हैं, 44 मिनट हम 41 मिनट बात कर चुके हैं, कल परसों फिर बात करने की कोशिश करते हैं। एक चीज और बताना था सर, एक चीज और बताइए। प्रेरणा दिवस के नाम पर कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 10 जून को प्रेरणा दिवस है सहारा की, तो हम लोग भी उम्मीद लगाते हैं कि कुछ अच्छा होगा इस बार। अच्छा, जो भी है, कम से कम पैसा नहीं तो डाटा ही कम से कम प्रेरणा दिवस के अवसर पे ये जारी कर दिया जाए कि इतने लोगों का हमने अपना मेंबरशिप फॉर्म CRCS को दे दिया, इतना 1000 करोड़ का, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो प्रेरणा दिवस पर हम लोग बात करेंगे, पक्की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।